बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यूर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे FDST का जो रिसेंटली सिलेबस अनाउंस हुआ है उस हवाले से जितनी डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। एंड प्लस आपसे ये भी शेयर करूंगा कि आपका जो टेस्ट है वो कब कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे सिलेबस अनाउंस हुआ है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इस हवाले से डिटेल्स पूछ रहे थे कि सर सिलेबस तो अनाउंस हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिलेबस अनाउंस हुआ था। और उससे पहले भी मैंने आपसे जब ये वैकेंसीज अनाउंस हुई थी तो मैंने तब भी यही कहा था कि आपका 99.9% यही चांसेस है कि आपका सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली सेम होगा और आप अभी से अपनी प्रेपरेशन जो है वो उनको स्टार्ट कर दें। ठीक है, बाकी सिलेबस अनाउंस हो गया, अगेन एग्जैक्टली सेम है, वैसे ही सिलेबस है। और आज मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपका आपका जो टेस्ट है वो होता है आपके क्लोजिंग डेट के, यानी कि अभी आपकी डेट जो है वो 19 सितंबर लास्ट डेट थी, वो अब आपका एंड हो गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट होती है उसके 40 दिन के बाद आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपका जब पेपर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उस टेस्ट डे से हफ्ता पहले आपको जो है वो रोल नंबर स्लिप पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है, जहाँ से आप अपनी जो एप्लीकेशन है, जहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाई है जिस लिंक के थ्रू, आप उसी लिंक को बेशक ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको वो पेज नज़र आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको वैसे फेडरल बोर्ड वाले मैसेज कर देते हैं और उस मैसेज में वो लिंक भी मौजूद होता है। उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली वही वाला पेज जो है वो ओपन हो जाता है और वहाँ पर सिंपली आपने अपना CNIC नंबर लिखना होता है, आपके सामने आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाती है। एंड प्लस वहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो सिलेबस आप मतलब जिसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सिलेबस भी वहाँ पर मेंशन होता है। जिस तरह अभी सिलेबस अनाउंस हुआ जिसमें आपका जो भी आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है, जो मेजर सब्जेक्ट है वो 60% है, 20% जनरल आपका इंग्लिश का है और 20% आपका पैडागोजी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी जो है, वैसे तो फेडरल बोर्ड को चाहिए वो करें बट वो नहीं करते। अब ये उनका फेलियर ही मैं समझता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब टेस्ट हुआ था तो बहुत सारे फ्लॉज देखने को मिले थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चंस थे, और मैं भी इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और ये क्वेश्चन बनते भी हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब 60% सब्जेक्ट को रखा जाता है तो इट मीन्स कि वो सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन 60% होने चाहिए और वो भी एलिमेंट्री इंटर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। बट लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था। कुछ पेपर थे जिसमें मैथमेटिक्स है आपका, बाकी और फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जो तो एग्जैक्टली सेम थे, यानी कि 60% इन सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम था, यानी जो उन्होंने बताया था फेडरल बोर्ड ने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही था, यानी 60% सब्जेक्ट और उसके बाद आपका जो 20% जनरल इंग्लिश और 20% पैडागोजी ही था। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें टोटली डिफरेंट जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। तो मैं इस हवाले से जितनी डिटेल्स हैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता देता हूँ कि आपने प्रेपरेशंस कहाँ कहाँ से करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स तो आपने टच करना है और किस किस लेवल तक आपने अपनी प्रेपरेशन जो है वो करनी है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट्स कर रहे थे और इस हवाले से मैंने एक लाइव सेशन पहले लिया था और इसी हवाले से लिया था और मैंने वीडियो वैसे बनानी नहीं थी, तो उस लाइव सेशन को बहुत कम कैंडिडेट्स ने जो है वो ज्वाइन किया था। हालांकि मैंने कहा था कि आप उसमें, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पर ये है कि आधे घंटे का सेशन था तो उसमें मेरे लिए भी आसानी थी। खैर, मगर ये है कि मोस्टली कैंडिडेट्स ने वो ज्वाइन नहीं किया, तो उस वजह से अभी जब सिलेबस अनाउंस हुए तो मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं वो उस हवाले से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि किस टाइप का पेपर आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। मैं अगेन बता देता हूँ कि आपका जो पेपर है वो 90 मिनट्स का होता है, टोटल ओवरऑल 90 मिनट्स का होता है। फिर आपने अपनी प्रेपरेशन जो है उसी हिसाब से करनी है। ठीक है, 90 मिनट आपको दिए जाते हैं, 100 नंबर के MCQs होते हैं, आपने उसको उसी हिसाब से डिवाइड करना है। और एक और बात भी याद रखिएगा कि आपका जो पेपर है, क्योंकि फेडरल बोर्ड वाले ले रहे हैं तो फेडरल बोर्ड जो पेपर लेते हैं वो शीट पे लेते हैं। शीट वो बबल शीट होती है। अब जिन्होंने पहले दिया होगा उनको पता होगा, ये जो टीचर हजरात हैं फेडरल बोर्ड के उनको भी पता होगा। तो शीट को फिलअप करना, पहले वो अपना रोल नंबर उसको बबल्स फिल करना, फिर उसके बाद जो बाकी बबल्स होते हैं नीचे जितने MCQs दिए हैं उनके बबल्स को भी फिल करना, बड़ा मुश्किल होता है ये। ठीक है, और 90 मिनट्स होते हैं। फिर आप मतलब पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर है ना, वो ये कह लें कि आपके जो एक MCQs है ना उसको 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलता एक MCQs को। अब स्पेशली ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स है या जिनके सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस चीज़ को करना। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज बता दूं और बराए मेहरबानी एक आपसे रिक्वेस्ट ये है, बेशक वीडियो को पूरा वॉच ना कीजिएगा, एटलीस्ट उतना ज़रूर देखिएगा जहाँ तक आपकी कोई क्यूरी हो या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो आपको क्लियर हो जाए, बस उतना ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वही क्वेश्चन उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो में कर दिया गया होता है, बट फिर भी वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है
कि मैं क्योंकि कम कर दिया क्वेश्चन के आंसर करना। मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि सारे के सारे वही क्वेश्चन पूछे होते हैं जिसका आंसर जो है वो वीडियो में किया जाता है। तो इसमें ये होता है कि बाकी जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो डिफरेंट कोई क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो भी बेचारे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का मुझे फिर दुख होता है। वैसे मैं पहले जो है वो हर बंदे को जो है रिस्पॉन्स करता था, बट अब मैंने थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मतलब 100+ मैसेजेस होते हैं, तो उनको भी रिप्लाई करना और इधर भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एटलीस्ट वीडियो को इतना ज़रूर देखिएगा, फुल कंप्लीट बेशक ना देखें, मैं कभी भी नहीं कहता कि वीडियो को फुल आप कंप्लीट देखें, बट एटलीस्ट उतना ज़रूर देखिएगा जहाँ तक आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो क्लियर ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लूँ तो मैथ का आपका 60% सब्जेक्ट है। ठीक है, 60% सब्जेक्ट है। अब 60% सब्जेक्ट आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है? अब मैं आपको बता दूँ, लास्ट टाइम जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो ऑलमोस्ट जर्नल, यानी कि 60% है, तो 60% में से आप ये कह लें 45 या 50% जो क्वेश्चन थे वो जनरल मैथमेटिक्स के थे। अब जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। जनरल मैथमेटिक्स आपको क्लास 8 की बुक में भी मिल जाएगी, सारी कंप्लीट वही बुक है जनरल मैथमेटिक्स की है, जिसमें आपके डेली लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स रियल लाइफ की होती हैं, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये वाले सारे क्वेश्चन जनरल मैथमेटिक्स में आते हैं। और उसके अलावा फिर आपने 9-10 की जो जनरल मैथमेटिक्स यानी कि जो आर्ट की बुक है उसको आपने टच करना है लाजमी। मैक्सिमम आपने कह लें कि पोर्शन उसी का कंप्लीट करना है क्योंकि लास्ट टाइम उसी में से क्वेश्चन सारे पूछे गए थे। फिर उसके बाद आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो बुक है जनरल मैथमेटिक्स की, पहले आपने इसको कवर करना है। जब आप इसको कवर कर लेंगे तो फिर आपने 9-10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो साइंस की मैथमेटिक्स की बुक है, क्योंकि लास्ट टाइम जो साइंस मैथमेटिक्स की बुक के क्वेश्चन थे ना वो आसान थे, बहुत बहुत ईजी थे। उसमें सिंपल डेफिनेशंस कह लें, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हायर पावर क्या होती है, इसी तरह आपकी प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक में से कोई एक आध वैल्यू जो है इस तरह की दे दी गई थी। ठीक है, तो मतलब वो क्वाइट इजी क्वेश्चन थे, वो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लॉजिकल होते हैं, थोड़े से टेक्निकल होते हैं, उनको समझना और उसको अटैम्प्ट करना। मैंने पहले भी बताया कि आपको 1 मिनट भी एक MCQ का कंप्लीट नहीं मिलता, तो उस हवाले से फिर आपने इस चीज़ को सोच कर समझ कर फिर आपने अटैम्प्ट करना है। तो 60% आपका सब्जेक्ट के अंदर से ही पोर्शन आया था लास्ट टाइम भी मैथ का, और इन्हीं क्लासेस की बुक से पूछा गया था और क्वाइट इजी किस्म का पेपर था। तो आपने जो मैंने आपको बता दी है, बुक्स बता दी हैं, इसको आप गो थ्रू करें। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे होते हैं कि कौन सी बुक लें, आप तो फेडरल बोर्ड की बुक्स चेंज हो गई हैं, तो जो चेंज हो गई हैं बेशक वो कर लें, जो पुरानी थी वो कर लें, आप जो मर्जी है कर लें, उन्होंने ये बुक सामने रख के टेस्ट नहीं बनाना होता। तो आपने बस वो टॉपिक्स अपने जो है वो कवर करने हैं जो मैंने आपको बता दिए। बेशक पुरानी बुक्स हैं वहाँ से ही कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद 20% पेडागोजी आता है, 20% एग्जैक्टली सेम, 20 का 20% ही, यानी कि 20 के 20 नंबर के MCQs आपके पेडागोजी के ही आएंगे, और 20 के 20 नंबर के क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश, जिसमें आपके कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होती है, और इस हवाले से जितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं। तो ये आपने सारे जो है वो कंप्लीट करने हैं। और पेडागोजी और इंग्लिश के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं वो प्रोवाइड करता हूँ, मैंने अपनी PDF बना कर रखी है जिसमें जो 5 ईयर के MCQs हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। और लास्ट टाइम भी इसमें से 12 या 14 क्वेश्चन थे क्योंकि मैंने टैली किए थे, तो पेडागोजी में से स्पेशली वही आए थे। इंग्लिश के खैर मैंने नहीं किए, बट इस दफ़ा मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात करें तो लास्ट टाइम जो केमिस्ट्री का पेपर था वो 60% सब्जेक्ट का ही पोर्शन आया था, वही 8 में तो खैर केमिस्ट्री नहीं होती, आपने साइंस सब्जेक्ट जो साइंस की बुक होती है उसको आपने कंप्लीट करना है, वहाँ से कवर करना है। फिर उसके बाद 9-10 की केमिस्ट्री की बुक एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक आपने वहाँ से कवर करनी है। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें बहुत रेयर होते हैं क्योंकि कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते, और मैथमेटिक्स वालों को भी मैं बता दूँ कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल बहुत कम, लास्ट टाइम भी इतना होने के बराबर कोई इस तरह का होगा जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो खुद ही मैनुअली। ठीक है, तो वो अगर आ जाए तो कह सकते हैं, अदरवाइज लास्ट टाइम कोई इस तरह का न्यूमेरिकल देखने को सही से नहीं मिला। बाकी आपका जनरल इंग्लिश है वो भी 20% यहाँ पर है, और उसके अलावा आपका जो है जो पेडागोजी है 20% वो एग्जैक्टली सेम है जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। फिर आगे चलें, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश का लास्ट टाइम थोड़ा सा पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल उसका हाई था। ठीक है, अब इंग्लिश में जो 80% सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि हमारा इंग्लिश का पोर्शन कैसा आएगा। लास्ट टाइम जो है वो मैं वैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लास्ट टाइम पेपर आया था वो एक कैंडिडेट ने मुझसे मैसेज करके ना एक टाइपिंग फॉर्म में वो पेपर शेयर किया था, तो वो मैं एज इट इज़ आपको जो है ना इसी डिस्क्रिप्शन में मैं वो पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, आपके लिए थोड़ी सी रहनुमाई हो जाएगी। जो इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं उनको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप का पेपर है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादातर ये पोइम्स वगैरह के जो ऑथर्स हैं इनके नाम वगैरह, ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन थे, या आपके कह सकते हैं आप BSc लेवल का आपका पेपर था। ठीक है,
तो आपने 80% अपना सब्जेक्ट ही करना है। BSc लेवल ज़रूरी नहीं है आपने BSc लेवल करना है, उससे नीचे भी आपने लाजमी देखना है। हर दफ़ा पेपर सेम नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है। तो आपने 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो देखनी है, बट साथ में अपने BSc को भी टच लाजमी करना है, ठीक है, क्योंकि आपका 80% सब्जेक्ट है, 80%, ठीक है। अब इस 80% में 20% जनरल जो इंग्लिश है वो भी इंक्लूड है, और बाकी 60% आपका इंग्लिश का अपना सब्जेक्ट है वो इंक्लूड है। वो जो मैं आपको प्रीवियस पेपर बता रहा हूँ, मैं बीच में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का पेपर पूछा गया था। बाकी 20% यहाँ पर भी पेडागोजी है। फिर उसके बाद आगे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपका वही 60% सब्जेक्ट है, ये सेम था। और वही आपने 8 क्लास की साइंस की बुक, क्योंकि साइंस में जो 8 क्लास की साइंस होती है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ये सारा कॉम्बिनेशन होता है। और बस फिर आपने वहाँ से 8 क्लास की साइंस की बुक देख लेनी है। फिर आगे आ जाएँ आप 9, 10 की जो फिजिक्स की है, प्लस उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो फिजिक्स की बुक है, इसको देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका यहाँ से कवर हो जाएगा 60% सब्जेक्ट। फिर आगे 20% वही पेडागोजी और 20% आपका जो जनरल इंग्लिश है वही आपका इसमें इंक्लूड है। अच्छा, फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात करें। लास्ट टाइम कंप्यूटर साइंस का बहुत मुश्किल पेपर था, और मोस्टली 90% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया इवन के व्हाट्सएप पे, और प्लस यहाँ पर भी मैसेज किए कि सर जो हमारा पेपर है कंप्यूटर का वो बहुत हाई लेवल का था, मतलब मास्टर लेवल का भी वो नहीं कह रहे थे, खैर इससे ऊपर का था। अब जो कंप्यूटर के होंगे वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो खैर कंप्यूटर का आपका 60% सब्जेक्ट था लास्ट टाइम भी, ठीक है, अभी भी 60% ही है। और BSc लेवल तक आप अब प्रिपेयर कर लें, ठीक है, या अगर आप BS कर रहे हैं तो BS तक अगर आपने किया हुआ है तो BS तक करें, क्योंकि लास्ट टाइम आपका हाई लेवल का पेपर था। मगर मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप बाकी बुक को छोड़ दें, आपने 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी लाजमी टच करना है, ठीक है। वो इस वजह से कह रहा हूँ कि हर दफ़ा पेपर सेम नहीं भी होता, मगर ये भी कह सकते हैं सेम आ भी जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी फेडरल बोर्ड ने लिया था, अभी भी फेडरल बोर्ड वाले ले रहे हैं, तो सेम हो सकता है। मगर आपने मतलब एक कह लें कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आपकी एक सेफ साइड हो जाए, ठीक है। बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपका जो लास्ट टाइम पेपर है वो हाई लेवल का था और उसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई था, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी सेफ साइड ज़रूर रखें, और जो BSc लेवल है या BS तक अगर आपने मास्टर MSc किया हुआ या BS किया हुआ 4 ईयर्स, तो आप उसको ज़रूर गो थ्रू करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद बाकी 20% आपका पेडागोजी और 20% इंग्लिश, जनरल इंग्लिश वही है जो ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ। फिर आगे आ जाएँ, इस दफ़ा उर्दू का पेपर, उर्दू की वैकेंसीज़ नहीं थी तो वो नहीं है। बाकी इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था लास्ट टाइम भी, डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, मतलब 60% सब्जेक्ट अभी भी उन्होंने बताया है। अब 60% सब्जेक्ट से मुराद यही होता है कि आपका इस्लामिक स्टडीज़ है तो वो 60% सब्जेक्ट आपका इस्लामियात से ही आएगा, ठीक है। तो 60% आपका सब्जेक्ट जो है वो इस्लामियात ही होगा। तो लास्ट टाइम जो पेपर आया था वो 60% इस्लामियात नहीं था, 15 से 20 MCQ इस्लामियात के होंगे, बाकी बीच में फ़िज़िकल एजुकेशन, बीच में आपकी करंट अफेयर्स, जनरल मैथमेटिक्स, GK, एवरीडे साइंसेस वगैरह वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट्स भी बीच में उन्होंने इंक्लूड किए थे। 12-15 MCQs करके डिवाइड किया हुआ था इस 60% को, ठीक है। तो अब आपने अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करनी है, मैं आपको पहले बता। बाकी आपने 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक की जो बुक्स हैं इन्हीं को प्रिपेयर करना है, तो इंशाल्लाह आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी 20% आपका इसमें भी पेडागोजी है और 20% आपका जनरल इंग्लिश है। और उर्दू के हवाले से बता दूं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दी मिस्टेकनली कि वो अभी आपका नहीं है, तो उर्दू का है आपका। पाकिस्तान स्टडीज़ की वैकेंसीज नहीं अनाउंस हुई थी, तो वो मेरे से जो है वो मिस्टेक हो गई है। पाकिस्तान स्टडीज़ की इस दफ़ा वैकेंसीज अनाउंस नहीं हुई, बट उर्दू की हैं। तो उर्दू में भी आपका 60% सब्जेक्ट है, और उसके अलावा बाकी आपका 20% पेडागोजी और 20% इंग्लिश है। अब उर्दू भी आपने यहाँ से प्रिपेयर करना है, बट आप BSc लेवल को भी एक दफ़ा टच कर लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके मज़ीद अच्छे क्लियर हो जाएंगे। और एक और बात आपको ये भी बता दूं कि लास्ट टाइम जो आपका पेपर हुआ था, एक मैथमेटिक्स का, जनरल इंग्लिश का, और उसके अलावा आपका पेडागोजी का जो पोर्शन है, एंड प्लस आपका केमिस्ट्री का और उर्दू का। ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं जिन सब्जेक्ट्स के, इन तमाम की जो MCQs आंसर कीज़ हैं वो मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड की हुई जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था। तो आपने ये करना है कि आपने मेरे चैनल पर FDST के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको प्लेलिस्ट को जो है वहाँ जाकर विज़िट करें। वहाँ पर आपको इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश पोर्शन है, जो आपका पेडागोजी जनरल पोर्शन है, फिर आपका जो इसके अलावा मैथमेटिक्स का है, जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो, केमिस्ट्री की MCQs आंसर की, और उर्दू की MCQs आंसर की, ये तमाम मैंने वहाँ पर अपलोड की हुई हैं। वहाँ से एक दफ़ा आप देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का है और किस लेवल का है, ठीक है। तो यह आपके वहाँ से गाइडेंस मिल जाएगी।
तो ये खैर डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। बाकी आपको मैंने PDF के हवाले से ही बता दिया, मैंने अपनी बना कर रखी है। अगर आपको वो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन वो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।